रही बात नीतीश कुमार की, तो साहब एकदम गजब के। मैं जो मानूं, आप सोच के देखें कि करीब 20 साल से जो आदमी बिहार की सत्ता पे काबिज है, मुझे दूसरा ऐसा एग्जाम्पल दुनिया में नहीं मिलता कि वो 2 दशकों में एक बार भी उसको बहुमत नहीं मिला, एक बार भी बहुमत नहीं मिला। बिना बहुमत के कोई आदमी 2 दशक से बिहार जैसे प्रदेश में मुख्यमंत्री बना हुआ है। 43 सीट लेके बैठे हैं और 15% 14% वोट। जितना वोट लेके नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं, उतना वोट भारतीय जनता पार्टी को केरल में मिला है। 14% और 14% वोट, और उनको 0 सीट से, एक सीट नहीं है उनको। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जितने वोट से आप चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं, उतने ये वोट से वो 0 पे ये खड़े हैं। ये बढ़िया ये तो आपको एनालिसिस है। नहीं, एनालिसिस नहीं है, फैक्चुअल है साहब। 14% वोट तो आपको आपको मिला, 14-15% वोट आपको मिला है। आप 14% वोट पे 0 पे जा रहे हैं, और आप 14% 15% वोट पे 20 साल से सरकार चला रहे हैं, 44 आदमी लेके। तो मतलब ये एक गजब के आदमी है, जिनको आज तक बहुमत का मुंह नहीं देखा और मुख्यमंत्री पद से हटने का नाम नहीं। इस मामले में बल्कि देखिए, मुझे प्रशांत किशोर ही कह रहे थे बात, और मैं उनकी बात से किसी हद तक सहमत हूं। जब एक आदमी की राजनीतिक पारी समाप्त होने लगती है, आप देखें, हम लोग अपने देख लें, आप राजनीति से हट के देख लें। हम बुढ़े होने लगते हैं, हमको लगता है कि अब हम खत्म हो रहे हैं, मेरा जीवन पूरा हो रहा है, तुम अपनी विरासत लिखते हैं, अपनी विल लिखते हैं। इसी तरह एक पॉलिटिशियन जब उसको लगता है कि मेरी राजनीतिक पारी, अब आप देखें 5 साल पहले 71 सीट थी नीतीश कुमार के पास, 5 साल में गिर के 71 से आप 43-42 पे आ गए, तो आपको लग रहा है साहब हमारी राजनीतिक पारी खत्म हो रही। तो आदमी अपनी विरासत लिखना चाहता है, आदमी लिखना चाहता है मुझे किस तरह याद किया जाए। तो लग रहा है कि साहब तेजस्वी यादव मेरे बाद मुख्यमंत्री हो जाए तो लोग कहेंगे नीतीश कुमार राम राजन। तो तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री हो जाते हैं, राष्ट्रीय जनता दल वापस आ जाती है, जंगल राज दोबारा तिबारा आ जाता है, तो नीतीश कुमार राजा राम और उनका कार्यकाल राम राज्य के रूप में याद किया जाएगा। ऐसा प्रशांत किशोर कह रहे थे, इसमें किसी हद तक मैं सहमत भी हूं। और रही बात इंडिया गठबंधन की कि उससे बात निकल के बाहर आती है कि नहीं आती है, कौन सा गठबंधन भाई? जिस आदमी के पास लोकसभा में 0 सीट है, लालू यादव, वो सबसे बीच में बैठ के बताता है अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। जिस आदमी का एक आदमी लोकसभा में नहीं, जिस पार्टी का, जिसका नेता स्वास्थ्य कारणों पे जेल से छूट के आया है, चोरी के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में सजायाफ्ता है, वो आदमी इस गठबंधन के बीचों बीच में बैठ के बताता है कि अगला प्रधानमंत्री कौन हो। तो मतलब ये तो कौन सा मजाक की बात है? फिर मैं कैसे मान लूं कि इंडिया गठबंधन में बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, बाहर नहीं आ रहे? अरे भाई, इंडिया गठबंधन में अगर फैसले लिए जा रहे होते तो उनकी मीटिंग समाप्त होते ही हर आदमी अलग अलग राज्य अपना शुरू कर देता है। आपने कल सुना अधीर रंजन चौधरी, ममता को सुना, ममता को आपने सुना 2 सीट दे रहे हैं, अधीर रंजन चौधरी कह रहे तुम्हारे यहाँ भीख मांगने कौन गया था। आम आदमी पार्टी कह रही है कांग्रेस को 1 सीट नहीं देंगे। आप देख रहे सबका, उद्धव ठाकरे ने अलग अपने 23 सीट पे 26 सीट पे दावा ठोक दिया है। अगर सबको मीडिया में ही सारी बातें कहनी है, तो हम कैसे मान लें कि आप मीटिंग में भी कुछ कर रहे हैं? आपकी 4 मीटिंग में दूसरी मीटिंग में निष्कर्ष ये निकला था कि राहुल गांधी को शादी कर लेनी चाहिए, और चौथी मीटिंग में निष्कर्ष ये निकला था कि अभी 10 मीटिंग और लगेगी। इसके अलावा अगर कोई निष्कर्ष निकला हो तो बताएं। बाकी निष्कर्ष तो आप मीडिया में निकाल रहे हैं, आपके सारे घटक दल मीडिया में बयान दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर वैसे भी कैसा गठबंधन? ममता बनर्जी का प्रभाव वेस्ट बंगाल के बाहर नहीं, नीतीश कुमार और लालू का प्रभाव उत्तर प्रदेश, उसको बिहार के बाहर नहीं, अखिलेश यादव का प्रभाव पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं। तो ऐसे में और कहते हैं डीएमके की बात आप देखें, आपको स्टालिन का प्रभाव दक्षिण भारत में नहीं, सिवाय तमिलनाडु के, शरद पवार का प्रभाव पूरे महाराष्ट्र में नहीं, शिवसेना का प्रभाव पूरे महाराष्ट्र में नहीं। फिर आप कहते हैं 1 सीट पे एक आदमी खड़ा है, बिल्कुल एक या आधा आदमी खड़ा करके देख लीजिए। बाकी इन लोगों का प्रभाव ये है कि अखिलेश यादव अभी गए थे, नोटा से कम वोट पाके आए। केजरीवाल गए थे, नोटा से आधा वोट पाके आए, बाकी गए ही नहीं। नीतीश कुमार सोचिए, नॉर्थ ईस्ट में जाके एमएलए जिता लेते हैं, और बिहार से जो सटा हुआ पूर्वी उत्तर प्रदेश है, जितनी बार वहां प्रयास करते हैं, सबके सब की जमानत जब्त हो जाती। कोई जमानत अगर 250, 300, 400 वोट मिलता है, तो जो आदमी नॉर्थ ईस्ट में अपना क्या नाम है 6 विधायक 7 विधायक जिता रहा हो, वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में घुस नहीं पा रहा है। फूलपुर की चर्चा करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एकदम, ये गठबंधन वाली बात थोड़ा सा अजीब है, पूरे विरोधाभासों से भरी हुई है। और रही बात ये कि अखिलेश क्या चाहते हैं, कौन क्या चाहते हैं, हकीकत ये है कि कांग्रेस के बाद बहुजन समाज पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जिसके पास 1 दर्जन राज्यों में 2% से लेकर 22% तक वोट है। अगर ये दोनों साथ आते हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ असर पड़ेगा। बाकी कौन किसके साथ आता है ना